आपकी लाइफ में ऐसा कोई दिन जरूर आया होगा जब आपके सामने कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते रह गई, होते होते बच गई। या हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो कि आप फटाक से मौत के मुंह से निकल के बाहर आ गए। उस समय अगर 1 सेकंड की भी देर हो जाती या 1 सेकंड की जल्दी हो जाती तो पता नहीं इस शरीर के टुकड़े टुकड़े भी भीनने से नहीं मिलते। दोस्तों, उस समय जिस समय दुर्घटना होते होते बची, हर आदमी यही कहता कि अरे भगवान जी, बहुत तुम्हारी मेहरबानी हो गई जो आपने इतनी बड़ी दुर्घटना टाल दी, बहुत बहुत शुक्रिया। या आपके साथ में ऐसा हुआ हो तो आप जिंदगी में उस दिन को नहीं भूलेंगे और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। भगवान जी, कैसे हम आपका शुक्रिया अदा करें, आपने मुझे बचा लिया। दोस्तों, कौन बचाता है हमें उस समय? भगवान आके बचाते हैं। दोस्तों, उस समय हमको बचाते हैं हमारे कर्म। अब आप ये कहेंगे कर्म कैसे बचाते? दोस्तों, कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ में कोई आपने ऐसा कार्य किया होगा, ऐसे आपने कर्म किए होंगे, किसी के साथ परोपकार किया होगा जिससे उस शख्स ने आपको दुआएं दी होंगी। दोस्तों, जब भी कठिन समय होता है, बहुत बड़ी समस्या में हम लोग पड़ जाते हैं, निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता, उस समय हमें वही दुआएं आके तुरंत से थाम लेती हैं। दोस्तों, आप लाइफ में पैसा कमा सकते हो, पैसा कमाना आसान है, लेकिन किसी से दुआएं कमाना बहुत कठिन है। दोस्तों, हम अपने वीडियो के थ्रू आपको बस यही सिखाते हैं, यही बताते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करो, ज्यादा से ज्यादा आप वो काम करने की कोशिश करो जिससे परोपकार हो सके। या किसी की आंखों में आंसू है तो उसके आंसू बंद हो जाए, किसी को हंसा दो अपने कार्यों के थ्रू, किसी को हंसी दे दो। रुला तो हर इंसान सकता है, लेकिन हर इंसान के अंदर हंसाने की क्षमता नहीं होती है। दोस्तों, अक्सर हम भगवान से वही मांगते हैं या हम वही करते हैं अपनी लाइफ में काम जो हमको पसंद होते हैं। हम वो काम नहीं करते जो भगवान को पसंद होते हैं। दोस्तों, जब भी हम अपने पसंद का काम करते हैं, फिर भगवान वही हमारे साथ में करते हैं जो उनको पसंद होता है। अगर हम वो काम करें जो भगवान को पसंद है, तो फिर भगवान हमारे साथ वही करते हैं जो हमको पसंद है। भगवान हमें वही देते हैं जो हमें पसंद है, लेकिन हमें खुद ही इतना गुरूर होता है कि अरे हम खुद ही इतने दिमाग वाले हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दिमाग से बात निकाल दो कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पास जो भी धन दौलत है या जो भी आपकी बैंक बैलेंस है, गाड़ियां हैं, सब भगवान की मर्जी से है। चाहे कितना भी आपके पास दिमाग हो, कितना भी पैसा हो, अगर भगवान की नजर आपके ऊपर से हट गई, भगवान का हाथ आपके ऊपर से हट गया, आप सड़क पे आके रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इसी को साबित करने के लिए आज हम आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी समझिए या एक ऐसा प्रसंग जो आपको इस बात को समझा देगा बिल्कुल कि अगर हम वो करें जो भगवान को पसंद है, तो भगवान हमारे साथ वही करते हैं जो हमको पसंद है। तो चलिए दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं रोली यादव स्वागत करते अपने यूट्यूब चैनल RS हेल्पिंग कन्नौज में। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक समय की बात, श्री कृष्ण और अर्जुन ने विचार बनाया कि चलो आज राज्य में भ्रमण करते हैं, देखते हैं कि राज्य में कौन क्या कर रहा है। इस विचार से दोनों लोग घूमने के लिए निकल पड़े राज्य में। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण भीख मांग रहा है, कभी ये घर मांगा, कभी वो घर मांगा। दोस्तों, भीख मांगने से कितना मिलता है? कहीं 100 ग्राम आटा मिला, कहीं 200 ग्राम आटा मिला, कहीं 50 ग्राम आटा मिला, या जो भी थोड़ा बहुत, यही सब मांगने से मिलता है। कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी दे दे कि चलो जाइए। लेकिन अर्जुन ने विचार बनाया कि श्री कृष्ण जी, आज हम इस ब्राह्मण की गरीबी को दूर कर देंगे। आज की बात इसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, कर दीजिए इसकी गरीबी दूर। तो अर्जुन ने उस ब्राह्मण को अपने पास में बुलाया और कहा, ब्राह्मण जी चलिए, आज से आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण जी बोले, क्यों महाराज जी? बोले, हम आपको आज इतना कुछ दे देंगे कि लाइफ टाइम आप लेटे लेटे खा सकते हो। अर्जुन ने क्या किया, मोहर से भरी हुई थैली निकाली और उस ब्राह्मण को दे दी। अब ब्राह्मण तो इतना ज्यादा खुश, भाई किसी को भी मिल जाए, आपको मिल जाए, 10,000 रुपए भी मिल जाए तो आप तो बहुत खुश हो जाएंगे।
तो उसको तो मोहरे सर भी मिल गई। अब वो ब्राह्मण बहुत ज्यादा खुश कि अरे अर्जुन तो बहुत अच्छे हैं। अब वो रास्ते में इतना खुश कि अब तो हम आलीशान महल ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अब दुनिया में किसी चीज की मेरी लाइफ में कोई कमी बचेगी नहीं, जो हम चाहेंगे वो कर लेंगे। अपने लिए विचार बनाता बनाता चला गया। दोस्तों, कब उसकी जिंदगी दूसरे मोड़ पे जाके खड़ी होगी पता ही नहीं चला। उसी रास्ते पे उसे एक डाकू मिल गया। उस डाकू ने इसकी थैली छीन ली, मोहरों सर पे से भरी हुई। दोस्तों, फिर वो ब्राह्मण जैसा का तैसा हो गया, कुछ नहीं उसके पास में बचा। अब वो फिर टेंशन में कि अरे इतनी जल्दी खुशियां मेरे पास से चली गई, भरोसा ही नहीं होता आंखों से। दोस्तों, वो ऐसे दुखी मन से अपनी झोपड़ी में पहुंचा और अपनी पत्नी को, जो ब्रह्माणी थी, उनको सारा हाल बताया कि आज इतनी बड़ी खुशियां हमारी लाइफ में आई और इतनी जल्दी चली गई, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी जल्दी चली जाएंगी। सारा हाल बताया कि अर्जुन ने मुझे मोहरों से भरी हुई थैली दी थी और रास्ते में हम आ रहे थे, रास्ते में डाकू मिल गया, उसने मेरी थैली छीन ली। तो ब्रह्माणी कहती है उसकी पत्नी कि अब क्या करें, जो हुआ सो हुआ, हमारे नसीब में गरीबी ही लिखी हुई है, तो अमीरी कैसे आ जाएगी। दोस्तों, यही विचार करते हैं पति पत्नी दोनों। अगले दिन वो ब्राह्मण फिर भीख मांगने के लिए चल दिया। अब भाई उसके पास तो कुछ था ही नहीं, जैसा जीवन पहले था वैसा फिर हो गया। ठीक है, फिर भीख मांगने के लिए चल दिया। एक घर मांगा, दो घर मांगा। दोस्तों, अर्जुन की फिर नजर पड़ी उस ब्राह्मण पे। अर्जुन बड़ा आश्चर्यचकित कि यार कल तो इनको मोहरों से भरी हुई मैंने थैली दी कि इनकी गरीबी दूर हो जाए, आराम की जिंदगी जी, ये तो फिर भीख मांगने लगे, ये कौन सी बात हुई। बड़ा आश्चर्यचकित कृष्ण की तरफ देखे। कृष्ण अपना आराम से चुपचाप देख रहे तमाशा। फिर उस ब्राह्मण को अपने पास बुलाया अर्जुन ने और कहा कि बताइए, कल हमने आपको इतना धन दिया, वो सब कहाँ चला गया, आप फिर भीख मांगने लगे, क्या शौक तो नहीं लग रहा तुमको भीख मांगने की। तो ब्राह्मण ने वो सारा हाल बताया कि कल रास्ते में वो पोटली मुझसे एक डाकू ने छीन ली। क्या करें, मेरे नसीब में जो है सो है, आपने मुझे दिया, मेरे कर्म ही नहीं अच्छे हैं, तो क्या करें, जो हो गया सो हो गया। अब भीख मांगना तो मेरे नसीब में है, भीख तो मुझे मांगनी ही पड़ेगी। बोले चलो कोई बात नहीं, जब ये दुर्घटना आपके साथ में हो गई तो क्या करें, उसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन आज फिर हम आपको कोई ऐसी चीज दे रहे जो बहुत ज्यादा अनमोल है। ब्राह्मण से बोले अर्जुन कि आज हम आपको एक ऐसा मोती दे रहे हैं, मेरे पास में है, जिसकी कीमत आकी नहीं जा सकती, अनमोल है, कोई इसकी कीमत नहीं है, कोई इसकी कीमत लगा ही नहीं सकता, इतना कीमती है। जाइए आप ये ले जाइए, इससे अपनी गरीबी को दूर करिए और मौज की जिंदगी जिए। अब वो ब्राह्मण फिर से खुश हो गया कि अरे ये कृष्ण जी के साथी तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने दोबारा मेरी हेल्प कर दी। अब वो खुशी खुशी ब्राह्मण उसी रास्ते से चल दिया जिस रास्ते से पहले गया। दोस्तों, पहुंचते पहुंचते अपने घर पहुंच गया, झोपड़ी में पहुंच गया। उनकी पत्नी ब्रह्माणी नदी पे पानी भरने के लिए गई थी घड़ा लेके। दोस्तों, ब्राह्मण अकेले अपनी झोपड़ी में बैठे सोचता है कि यार उस बार मेरा धन दौलत चला गया, लेकिन इस कीमती मोती को हम कहां पे छुपाएं, जो अगर कोई चोर डाकू आ जाए तो उसकी नजर जल्दी ना पड़े। ब्राह्मण ये विचार बनाते हैं, तभी उनको दिखाई देता है कि एक पुराना घड़ा कोने में रखा हुआ है। ब्राह्मण ये सोचते हैं अगर हम इस मोती को इस घड़ा में छुपा दें तो जल्दी में किसी की नजर नहीं पड़ेगी। दोस्तों, क्या होता है कि उस ब्राह्मण ने उस मोती को उस घड़े में छुपा दिया और बाहर निकल गए। कुदरत का मेहर देखो कि वो ब्रह्माणी जो घड़ा लेके पानी भरने गई थी, वो घड़ा वहीं पे टूट गया, सारा पानी फैल गया। ब्रह्माणी वापस आई और देखती है कि मेरा घड़ा टूट गया, अब पानी हम दोबारा किससे लाएं। ब्रह्माणी की नजर पड़ी उसी पुराने घड़े पे और वो पुराना घड़ा लेके फिर दोबारा चल दी नदी पे पानी भरने के लिए। दोस्तों, होता है क्या कि वो मोती जैसे पानी भरा, पानी के थ्रू वो मोती कब निकल गया घड़े से, भाई उनको तो पता नहीं था, जो निकाल के रख देती। ठीक है, वो कब मोती पानी में बह गया उनको पता ही नहीं चला। पानी भर के आए, तब तक ब्राह्मण भी आ गए। ब्राह्मण ने देखा कि जिस घड़े में हम मोती रखे गए थे, ये तो उसी घड़े में पानी भर के आ रही, मोती कहाँ गया। अब ब्राह्मण ने पूछा कि आपने ये क्या कर दिया, इसे इतना बेशकीमती मोती रखा हुआ था, वो कहाँ चला गया। अब ब्रह्माणी जी कहते हैं कि मुझे तो पता नहीं था,
हम तो वो पहला घड़ा टूट गया था तो इसलिए हम इसको उठा के ले गए पानी भरने के लिए, मुझे तो नहीं पता। दोस्तों ब्राह्मण ने सारा हाल बताया कि आज मुझे फिर अर्जुन ने बेशकीमती मोती दिया था जिससे हम अपनी गरीबी को दोबारा से मिटा सकते थे, तुमने वो भी पानी में बहा दिया। दोनों अपना सर पीटने लगे कि क्या करें, नसीब ऐसा होता है, कब दौलत हाथ से निकल जाए पता ही नहीं चलता है। दोस्तों अगले दिन वो ब्राह्मण फिर भीख मांगने के लिए चल दिया। अब उसके पास तो कुछ है नहीं, जो आराम से घर पे बैठे भीख मांगने के लिए चल दिया। अर्जुन की नजर फिर से पड़ी कि अरे कल इसको हमने बेशकीमती मोती दिया था कि इसकी गरीबी दूर हो जाए, आज ये फिर भीख मांगने आ गया। इतनी उत्सुकता थी, जल्दी उसको पास में बुला के अरे भाई अब क्या हुआ। उस ब्राह्मण ने फिर अपनी सारी कहानी बता दी कि अब क्या करें महाराज जी, मेरी किस्मत में ही गरीबी लिखी है, तो आप कहां तक मेरी गरीबी दूर करोगे, मेरी गरीबी दूर नहीं हो सकती है, मेरे नसीब में भीख मांगना ही लिखा हुआ। अर्जुन शांत रह गए। अब अर्जुन ने कहा मेरे पास तो इस समय कुछ नहीं है। भगवान की तरफ बोले हाथ जोड़ के कि प्रभु आपके पास कुछ हो तो आप ही दे दो, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। श्री कृष्ण जी कह रहे कि मेरे पास इस समय सिर्फ 2 सिक्के हैं, आप ये 2 सिक्के ले जाओ। अब वो ब्राह्मण जी मन ही मन सोचते हैं कि इनके साथी धनुर्धन अर्जुन ने इतना मुझे दिया, अरे ये भगवान होके सिर्फ 2 सिक्के दे रहे, बताओ 2 सिक्कों से क्या होगा। मन ही मन में सोच रहे, कहा नहीं सामने। श्री कृष्ण जी ने वो 2 सिक्के दिए और वो ब्राह्मण जी वही 2 सिक्के लेके चल दिए उसी रास्ते से जिधर से आए। अब मन में सोचते चले जा रहे हैं कि यार ये 2 सिक्कों से क्या होगा, 2 सिक्कों से क्या होगा। यही विचार करते 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 उन्हें एक मछुआरा उसी रास्ते से आता हुआ दिखाई दिया। वो मछुआरा सुबह से मछलियों की तलाश में नदी के किनारे बैठा हुआ था। उसको पूरे दिन में सिर्फ एक ही मछली हाथ लगी, वो मछली उसके जाल में फंसी हुई थी। तो ब्राह्मण जी विचार बनाते हैं कि यार ये 2 सिक्कों से मेरा तो कुछ होगा नहीं, 2 सिक्कों से भला क्या हो सकता है। चलिए आज इन 2 सिक्कों से हम किसी की जान बचाते हैं, परोपकार कर लेते हैं। इन 2 सिक्कों से इस मछली की जान बचा लेते हैं। उस मछुआरे को रोका ब्राह्मण ने और ब्राह्मण ने कहा कि भाई आप ये 2 सिक्के ले लो और इस मछली को मुझे दे दो। उस मछुआरे ने वो मछली दे दी और वो 2 सिक्के ले लिए। दोस्तों उस ब्राह्मण ने उस मछली को अपने कमंडल में डाल लिया कि आप जा रहे नदी के किनारे इसको छोड़ के आते हैं। दोस्तों जैसे ही नदी के किनारे पहुंच गए ब्राह्मण उस मछली को छोड़ने लगे, तभी उनकी नजर पड़ी अपने कमंडल में जो खड़ा लिए हुए थे उसमें। दोस्तों वही बेशकीमती मोती उनके कमंडल में, क्योंकि जब वो पानी के थ्रू मोती बह गया था ना, जब उनकी पत्नी पानी भरने गई थी, मछली निकल गई थी उस मोती को। दोस्तों अब वो ब्राह्मण उस मोती को देख के बहुत प्रसन्न और इतनी प्रसन्नता कि उछल उछल के कहने लगा अरे मिल गया मिल गया मिल गया। दोस्तों कुदरत की करिश्मा देखो कि उसी रास्ते से वो डाकू निकल रहा था जिसने उसकी मोहरों से भरी हुई थैली छीन ली थी। अब उस डाकू ने सोचा कि हमें लगता पंडित जी हमको पहचान गए। अब इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया, अब तो हम किसी की भी नजर में आ सकते हैं, कोई भी हमको घेर सकता है, पता नहीं अब क्या होगा। तो वो डाकू भाग के आता है, इनके चरणों में गिर जाता है, अरे प्रभु शांत रहिए, आप लीजिए अपनी मोहरों से भरी हुई थैली को, लेकिन चिल्लाइए मत, बताइए मत किसी को, नहीं तो मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे। दोस्तों ब्राह्मण इसलिए चिल्ला कि उनको वो बेशकीमती मोती दिख गया था। डाकू को लगा कि मुझे देख के चिल्ला रहे। दोस्तों अर्जुन देखते हैं ये दृश्य, कृष्ण जी दिखाते हैं दृश्य अर्जुन को, तो अर्जुन सोचते हैं प्रभु ये क्या लीला आपकी, बताइए मुझे, मेरे जो समझ में नहीं आ रहा है। जब मैंने इसकी गरीबी दूर करनी चाहिए तो ये गरीबी दूर हुई नहीं और तुमने इसको सिर्फ 2 सिक्के दिए, इसको सब कुछ मिल गया। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जब तुमने इसको मोहरे सर्पी दी थी तब सिर्फ इसने अपने बारे में सोचा कि महल बनवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। दोबारा तुमने बेशकीमती मोती दिया तब भी इसने अपने बारे में ही सोचा, किसी और के बारे में नहीं सोचा। अब की बार जब मैंने इसको 2 सिक्के दिए तब इसने दूसरे के बारे में सोचा, दूसरे के परोपकार के बारे में सोचा, दूसरे की जान बचाने के बारे में सोचा। जो इंसान ऐसा सोचता है
उसके साथ फिर वैसा ही होता है जो वो चाहता है। दोस्तों, आप मेरी इस कहानी से या मोटिवेशनल स्टोरी से आप क्या समझे? अगर आपको कोई 10 लाख रुपए दे दे, कहीं आप सड़क किनारे पड़े मिल जाए, तो सबसे पहले आप सोचेंगे यार गाड़ी ले लें, बढ़िया बुलेट वुलेट निकलवा लें, या और कुछ ले लें, बढ़िया महंगा मोबाइल ले लें। पहले दिमाग में ये चीज नहीं आएगी कि यार 10-20 हजार रुपए कहीं मंदिर में दान कर दें, नहीं आएगा। किसी की हेल्प कर दें, बिल्कुल दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि आप उस समय शहंशाह बन जाते हो। दोस्तों, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि भाई आप जो कमाओ दान कर दो, जो मनाए सबको दे दो, लेकिन दोस्तों कभी लाइफ में ऐसा काम भी मत करना जो किसी को बहुत ज्यादा हर्ट हो या किसी की आंखों में आंसू आ जाए आपकी वजह से। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय दोस्तों।